जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु जी सब ठीक हो जाए। प्रभु कृपा करते हैं प्रभु जी, बस प्रभु का नाम लेना है। हालांकि प्रभु का नाम लेना इतना आसान नहीं है, हर कोई प्रभु का नाम नहीं ले सकता। कुछ दिनों के लिए लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर लेता है, फिर छोड़ देता है। ऐसा होता है, हताश ना हो, आस्ते 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 सद्गति मिलती है। प्रभु जी आज हम लोग जानते हैं सद्गुरु की प्राप्ति कैसे हो, सद्गुरु कैसे मिले, या दीक्षा कहाँ से ले। प्रभु जी कलयुग है, आज के दिन सद्गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। सिद्ध संत तो हैं ही नहीं, योगी का तो दूर दूर तक मिलेंगे नहीं, मिलते नहीं। ये बड़े ही छुपे हुए हैं, ये लोगों के सामने आ ही नहीं रहे। इस अवस्था में सद्गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। परंतु जिसके प्रारब्ध में गुरु है वो गुरु के पास अपने आप चला जाएगा और उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है। लोग गुरु खोजते हैं, बाज़ारों में गुरु खोजते हैं, देखते हैं कौन गुरु कितना बड़ा चमत्कारी है और जाके दीक्षा ले लेते हैं। आजकल तो ये आश्रम, जो भी हमारे देश में आश्रम है, ये दीक्षा लेने के लिए पैसा लेते हैं। सोशल मीडिया में जाइए, किसी को भी गुरु कहते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं। प्रभु जी इस तरह से दीक्षा ना लीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान तो होगा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा, जी का जंजाल बन जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया में जो लोग भी इस तरह की दीक्षा दे रहे हैं, ये सब तांत्रिक लोग हैं। ये आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को ये कमेंट करते हुए देखा है कि कहीं से मंत्र ले लिए, मंत्र लेने के लिए पैसा भी दिए, उन्हें बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, घर में नेगेटिविटी भर, बहुत तरह की चीज़ें हो रही है, बहुत उसके आसपास गतिविधियां ठीक नहीं है, बहुत तरह की क्रियाएं हों। इस तरह से जहाँ तहाँ जाके जिससे तिससे दीक्षा लेना सही नहीं है। दीक्षा यदि लेना है तो किसी बड़े आश्रम से लीजिए। देश में बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, वहाँ जाके लीजिए, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं। और दीक्षा लेने से पहले सबसे पहले जाने कि उस आश्रम के सिद्ध योगी कौन है, उस आश्रम के मूल योगी कौन है। यदि उस आश्रम से कोई योगी हुए हैं तो उस आश्रम से निसंकोच दीक्षा ले लीजिए, काम करेगा। बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, वहाँ दीक्षा देते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवाश्रम है, इस्कॉन है, और भी बड़े बड़े सियांग हैं। इस तरह बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं जिनके सिद्ध योगी हुए हैं, और भी बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं। लेकिन इस तरह से जहाँ तहाँ जाएंगे
और वहाँ से दीक्षा ले लेंगे तो आपको दिक्कत होगा। ये आश्रम, छोटे छोटे आश्रम, ये लंथफन आश्रम पूरे देश में फैले हैं। आप गंगोत्री चला जाइए, ऋषिकेश चला जाइए, कहीं भी चला जाइए, आपको पकड़ लेंगे, बोलेंगे दीक्षा ले लो। प्रभु जी इस तरह से दीक्षा मत लीजिएगा, दीक्षा लीजिएगा आपको मिलेगा नहीं और बर्बादी होगा, बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। खासकर सोशल मीडिया में जो सब चीज़ चल रहा है ये सब प्रभु जी ठीक नहीं है। तो आप समझते हैं गुरु किनको चयन करें और दीक्षा कहाँ से ले। देखिए प्रभु जी, गुरु कब बनाए, इसके लिए हमें दो तरह के साधकों को, दो तरह के साधक बंटवारा करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, जो लोग बोलते हुए पाए जाएंगे कि उनको कुंडलिनी के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। हालांकि कुंडलिनी की ऊर्जा बहुत लोग पाते हैं पर इसे मेंटेन नहीं कर सकते, और कुंडलिनी की ऊर्जा के बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में लोगों को जानकारी नहीं है। थोड़ा मोड़ा एहसास हो जाता है तो उनको लगता है कुंडलिनी जागृत हो गया है, लेकिन कुंडलिनी जागृत होने से क्या क्या होता है ये मैंने वीडियो में बता दिया है। यदि आपका इस तरह का एनर्जी का फीलिंग्स है, यदि आपके शरीर में इस तरह की एनर्जी की फीलिंग आ रही है तो आप जानेंगे आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। तो जिसकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई है उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए, उसे बिना गुरु की यात्रा अपने आप करना चाहिए। इसका कारण है किसी भी साधक की यदि कुंडलिनी जागृत हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई सूक्ष्म गुरु है। प्रभु जी किसी भी साधक के दो गुरु होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुरु, एक होते हैं सूक्ष्म गुरु। भौतिक गुरु आपको मंत्र दे देते हैं। मंत्र यदि आपको किसी सिद्ध योगी का मिला है तो आपकी अपने आप कुंडलिनी जागरण होगा, क्योंकि सिद्ध योगी के जो मंत्र होते हैं उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा होता है। लगातार जब कोई साधक इसका जाप करता है उससे उसकी 108 चक्र जागृत होते हैं और आस्ते आस्ते उसकी कुंडलिनी बढ़ती है। ऐसे लोग जिनकी अपने आप कुंडलिनी जागृत हुई है उन्हें गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप यात्रा करे, क्योंकि सूक्ष्म गुरु उसे वो सब ज्ञान देते हैं जो उनको ज़रूरत है। जैसे मेरी कुंडलिनी अपने आप जागृत हुई, मैंने कुंडलिनी जागरण करने के लिए कोई भी ऐसी क्रिया नहीं की, मैंने सिर्फ 20 दिन अनहद साधना की। हालांकि मैं बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ता था, 2015 से मैं माँ दुर्गा का उपासना करता था सिर्फ, और 20 दिन मैंने नाद योग किया और मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। ये कैसे हो गई? इसका कारण है मेरे पूर्व जन्मों में किए गए आध्यात्मिक क्रिया। प्रभु जी मैं 100% कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान मेरे को कहता है मैं पिछले 3 जन्मों से आध्यात्मिक क्रिया कर रहा हूँ। तिलंग स्वामी हुए, लाहड़ी महाशय हुए, नीम करोली बाबा हुए, या आनंदमयी माँ हुए,
ये ऐसे संत हैं जिनके इर्द गिर्द मैं पिछले 2 जन्मों से इनके इर्द गिर्द रहता था। हो सकता था भक्त हूँ या कुछ भी है, खासकर पिछले जन्म को तो मैं साफ साफ देखता हूँ। पिछले जन्मों को मैं साफ साफ जानता भी हूँ। पिछले जन्म में मैं कहाँ रहता था ये जानता हूँ। पिछले जन्म में जहाँ रहता था वहाँ से मैं हिमालय की चोटियों में चला गया और किसी एवलांच में मेरे को डेथ हुआ। ये सब चीज़ें मेरे को अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन मेरा ज्ञान कहता है कि मैं पिछले 3 जन्मों से आध्यात्मिक क्रिया करता हूँ। पिछले 3 जन्मों से आध्यात्मिक क्रिया करता हूँ, इसी कारण से मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई और मेरे साथ मेरे पूर्व जन्मों के गुरु हैं और मैं उन्हीं के बदौलत अपनी कुंडलिनी जागृत, मेरी उन्हीं के कारण से मेरी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई और सूक्ष्म गुरु ही मेरे को अध्यात्म के रास्ते में ले जा रहे हैं। मेरे को जो भी ज्ञान है मैं उन्हीं के सहारे चल रहा हूँ और मेरी आज्ञा तक जब कुंडलिनी पहुँच जाएंगी तो मेरे गुरु जरूर आएंगे। हो सकता है इस जन्म में नहीं आए, लेकिन अगले जन्म में जरूर आएंगे, क्योंकि मेरी शुरुआती दौर में मेरे जो गुरु थे वो लगातार मेरे को सूक्ष्म रूप से अभी भी ज्ञान देते हैं और मैं उन्हीं ज्ञानों के आधार पे आगे बढ़ता हूँ। और मैं आप लोगों को अभी तक जितनी भी बातें बताया, मैंने अभी तक 56 वीडियो बनाए हैं, ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ना तो कहीं से पढ़ता हूँ ना तो कहीं से सुनता हूँ, मैं सिर्फ बैठता हूँ, जो मेरे अनुभव हैं, जो मैं समझता हूँ, वही आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई उसे गुरु खोजने की ज़रूरत नहीं है। सूक्ष्म गुरु उसे अपने आप आध्यात्म के रास्ते में ले जाएंगे और उचित समय में वो गुरु आएंगे। वो आएंगे जब सहस्रार के आसपास मेरी कुंडलिनी रहेगी, आएंगे और मेरे को आत्मज्ञान के रास्ते में ले जाएंगे। इसी कारण से मैंने प्रभु जी अभी तक गुरु नहीं बनाए और ना ही मैं गुरु खोजता हूँ। मेरे को बहुत जगह से बोला गया, यूट्यूब चैनल में बहुत जगह से मेरे को बोला गया, लेकिन मैं कहीं भी नहीं गया और ना मैं जाऊँगा। मेरे गुरु, मैं जब काबिल गुरु, मैं जब शिष्य अपने गुरु के शिष्य बनने के लायक हूँगा, अपने आप आध्यात्मिक शक्ति से वो मेरे पास आएंगे और मेरे को आखिरी यात्रा कराएंगे। हो सकता है इस जन्म में वो नहीं आए, अगले जन्म में आए, लेकिन आएंगे। हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखनी चाहिए। सूक्ष्म रूप से गुरु साधक को राह बताती है और अपने ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। अब जानते हैं शुरुआती दौर में गुरु कैसा बना है। मैंने बोला था आपको 2 रूप है, एक जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है उसे क्या करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है उसे यदि गुरु बनाना है तो किसी बड़े आश्रम में चला जाए। हालांकि अभी समाज में, पूरे इस समाज में कोई भी गुरु ऐसे नहीं जो आपको आत्मज्ञान से वापस ले आए। ऐसे कोई गुरु, इनमें शक्ति ही नहीं है। जब साधक समाधि में चला जाता है, इनमें शक्ति नहीं है कि वो साधक को समाधि से वापस ले आए। समाज में ऐसे कोई गुरु है नहीं, ना ही इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है। हालांकि जो ये मंत्र देते हैं वो सिद्ध योगी का होता है। तो जो भी है,
अब समाज में आप देख लें, जान लें, समझ लें, यदि सिद्ध योगी है तो उस आश्रम से जाके सिर्फ मंत्र ले ले, लेकिन मंत्र लेने के बाद जिसे भी गुरु बनाए उसे श्रद्धा, उस पर श्रद्धा रखे, भले से वो किसी भी तरह के हैं। आपने आशाराम बापू का नाम सुना होगा। आशाराम बापू बहुत सारी चीज़ों में फंस गए या उन्होंने खुद किया, ये तो अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी है, लेकिन उन्होंने उस आश्रम से, जिन्होंने उस आश्रम से मंत्र लिया, वो अभी बहुत अच्छे स्तर के बहुत अच्छे स्तर में है। इसका कारण है उस आश्रम द्वारा दिया गया मंत्र। उस आश्रम से जो मंत्र मिला वो कोई सिद्ध योगी का था। इस कारण से मंत्र को जपते एक स्तर पर, यदि किसी आश्रम के मंत्र किसी सिद्ध योगी द्वारा दिया गया है तो प्रभु जी वो काम करेगा, क्योंकि उसके मंत्रों में ऊर्जा होती है और वह उस ऊर्जा को जब लगातार साधक जपता है, जपते वह बहुत अच्छे अवस्था में पहुंच जाता है। और ये कई जन्मों की क्रिया है। एक जन्म में कोई सोचेगा कि उसकी कुंडलिनी सहस्रार में पहुंच जाएगी, तो यह संभव नहीं। जो भी ये बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। समाधि की यात्रा कई जन्मों की यात्रा है। कई जन्मों की यात्रा करने के बाद साधक समाधि में जाता है। तो मैंने दो बातें बताई। एक हुआ जिसकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई है, ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा है, उसे गुरु खोजना नहीं चाहिए, उसे बनाना नहीं चाहिए, उसे आराम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। सूक्ष्म गुरु उसकी मदद करेंगे और वो आस्ते उपयुक्त स्थान में जब जाएंगे तो उनके गुरु उनके पास आएंगे या वो अपने गुरु के पास जाएंगे। आप देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस वो अपने गुरु के पास नहीं गए, उनके गुरु उनके पास आए थे। तिलंग स्वामी उनके गुरु उनके पास आए थे। लाहड़ी महाशय उनके गुरु ने उनको बुलाया था। गुरुओं में जो दिव्य योगी होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपने शिष्य को बुलाते हैं और आत्मज्ञान या समाधि की यात्रा कराते हैं। अब दूसरे लोग हैं जो एकदम जिनकी कुंडलिनी नहीं है, शुरुआती है, वो किसी भी आश्रम से दीक्षा ले और ऐसे आश्रम से दीक्षा ले जिनके गुरु कोई सिद्ध योगी है। सिद्ध योगी, अब आश्रम के जो आप जो समाज में देख रहे हैं, ये गुरु घंटाल जो है, ये उसी मंत्र का खाते हैं। योगी बाबा योगी के कारण से उन्हें उनकी कुंडलिनी विशुद्धि में चली जाती है, विशुद्धि में आ जाती है या आज्ञा में आ जाती है। विशुद्धि में आने से कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं। कुछ शक्तियों में सम्मोहन हुआ, वाक शुद्धि हुआ, ये मिल जाती है। साधारणतः वो समाज में आते हैं, आने के बाद सम्मोहन करते हैं, सम्मोहन शक्ति से अपने अनुयायियों को प्रभावित करते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत बड़े संत हैं, असली में वह सम्मोहन शक्ति से लोगों को सम्मोहित कर अपनी ओर खींचते हैं। कुछ वाक शुद्धि भी होती है। हालांकि ये किसी समय अच्छे योगी होते, अच्छे साधक होते हैं, लेकिन विशुद्धि में पहुंचने के बाद ऐसे कुछ सिद्धियां मिल जाती है जिससे साधक भटक जाता है और वह समाधि की यात्रा नहीं कर पाता है। वह इसी तरह से समाज में अपने आप देखिए आश्रमों के मौज मस्ती कितने आराम से रहते हैं, कितना माने शान शौकत है। तो इनके पास में विशुद्धि में आता है, कुछ सिद्धियां मिल जाती है, इसके सहारे वो चलते हैं। जो भी हो, आप देख लें कि किसी आश्रम का कोई सिद्ध योगी है तो उसका मंत्र ले ले और मंत्र लेके जपे
ये काम करेगा। आस्ते 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 आप सही रास्ते में चलें। आशा करता हूँ मैंने आपको अपनी बातें ठीक से समझा दी। प्रभु जी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।